दोस्तों आपने रिटेल इंडस्ट्री में बहुत सारा नाम सुना होगा। जैसे आपने वी मार्ट का नाम सुना होगा, आपने विशाल मेगा मार्ट का नाम सुना होगा, डी मार्ट का नाम सुना होगा, बट आपने एक कंपनी का नाम जरूर सुना होगा जो कि रिटेल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है, जायंट है, वो है वॉलमार्ट। जी हाँ दोस्तों, वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल इंडस्ट्री की कंपनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वॉलमार्ट बेचती क्या है? वॉलमार्ट आप देखेंगे तो एवरीथिंग स्टोर करती है, हर कुछ बेचती है वॉलमार्ट। अगर आप देखेंगे जितने भी ग्रोसरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो बेचती है। अगर आप क्लोथिंग देखेंगे, हर तरह की चीज बेचती है वॉलमार्ट। पर ये वॉलमार्ट इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? अगर आप देखेंगे तो वॉलमार्ट का जो वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यू है, वो लगभग $600 बिलियन की मार्केट वैल्यू है। $600 बिलियन की वैल्यूएशन है वॉलमार्ट की। ये वॉलमार्ट और सबसे बड़ी ये मल्टीनेशनल कंपनी है। लगभग इसके कम से कम तो 11,000 से 12,000 स्टोर होंगे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गया आखिर? क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी को आप देखेंगे तो उसका जो बीज है वो मतलब छोटा से स्टार्ट होता है। कोई भी कंपनी छोटा आइडिया से स्टार्ट होता है और बड़ी कंपनी बनती है। तो वॉलमार्ट की यही कहानी है। वॉलमार्ट को स्टार्ट करने वाले थे सैम वॉल्टन, जो कि वॉलमार्ट के फाउंडर है। अकेला उन्होंने स्टार्ट किया था, कोई पार्टनर के साथ स्टार्ट नहीं करा है उन्होंने। सबसे पहले वो चूंकि पहले आर्मी में थे, तो सबसे पहले जो है उन्होंने एक जगह अमेरिका में एक स्टोर से शुरुआत किया था, और वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा स्टोर उन्होंने खोल दिया। देखिए, अमेरिका में जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी तो वॉलमार्ट को शुरू करने के पीछे सैम वॉल्टन का सिर्फ एक ही आइडिया था। वो आइडिया क्या था? वो प्राइस पे खेलना चाहते थे। उनका जो सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो प्राइस फैक्टर था। वो हमेशा ये कहते थे, और वॉलमार्ट ये करती भी है, कि आप मनी से कस्टमर के पैसा को बचाइए। तो प्राइस सेंसिटिव थे वॉलमार्ट, मतलब प्राइस हम कम रखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम होगा, और हम अपने प्रोडक्ट को और बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट मुहैया कराएंगे। बेसिकली वॉलमार्ट का क्या है बेस है? प्रॉफिट मार्जिन कम कीजिए, कॉस्ट प्राइस जो है प्रोडक्ट का प्राइस कम कीजिए, और उसका वैल्यूएशन जो है, मतलब जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको अच्छा कीजिए, बेटर प्रोडक्ट दीजिए। बेटर प्रोडक्ट, लो प्राइस, दिस इज द मंत्रा ऑफ वॉलमार्ट। अच्छा, वॉलमार्ट को जो है और भी है। वॉलमार्ट में अगर आप देखेंगे तो सैम वॉल्टन की 2-3 चीज ऐसी चीज है जिससे हर कंपनी सीख सकती है। एक तो प्राइस वाला मैंने आपको बताया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वॉलमार्ट जो है वो बहुत ज्यादा कस्टमर ऑब्सेसिव कंपनी है, कस्टमर फोकस्ड है। वॉलमार्ट कहते हैं कि कस्टमर इज द किंग। वो कहते हैं कि कस्टमर जो है वो किंग है। कस्टमर जो है वो किसी भी इंप्लॉई को, किसी भी शेयर होल्डर को बाहर कर सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो फिर इंप्लॉई और शेयर होल्डर क्या करेंगे? ठीक है, तो वॉलमार्ट जो है सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? कस्टमर पर। अगर आप देखेंगे तो अमेजोन भी जो है ना, बहुत सारा आइडिया जो है ना वॉलमार्ट से चुराया हुआ है, वॉलमार्ट से कॉपी किया हुआ है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर फोकस्ड। अमेजोन भी बहुत ज्यादा कस्टमर फोकस है, उसी तरीके से वॉलमार्ट भी बहुत ज्यादा मतलब हैविली कस्टमर फोकस्ड है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉलमार्ट में एक और बहुत बड़ा जो खासियत है वो है, ये कंपनी अपने इंप्लॉय के साथ प्रॉफिट शेयर करती है, जो कि बहुत कम कंपनी है जो अपने इंप्लॉय के साथ प्रॉफिट शेयर करती है। जब आप वॉलमार्ट में एक सर्टेन पोजीशन पे आ जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने टेन्योर 10 साल वहां पे बिता दिए, तो आपको कंपनी का प्रॉफिट मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, किसी कंपनी में ऐसा होता नहीं है। ये बाद में वॉल्टन ने जो है, बहुत बाद में ये चीज किया। सैम वॉल्टन ने बहुत बाद में ये चीज लाया था, मतलब एम्प्लॉय पे फोकस करना शुरू किया था। ठीक है, अगर आप तीसरी चीजें देखेंगे तो जो सैम वॉल्टन कहते हैं कि तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कंपनी की, वो ये कहते हैं कि हमें रिस्क लेने से नहीं डरना। उनका एक ही कहना है कि उस कंपनी का एक लक्ष्य होता है कि जो राइट पीपल है उनको हायर कीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उनको अकाउंटेबल बनाइए। ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए और उनको ऑथोरिटी भी दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस ऑथोरिटी दोनों चीजें, वो कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी। तो ये उनका मंत्र था। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो पहले बहुत ज्यादा फिजिकल सेंटर इस कंपनी का बहुत ज्यादा था। मतलब ये हर जगह फिजिकल स्टोर खोलती थी। और ऊपर से क्या था कि ये कंपनी बहुत ज्यादा रूरल एरिया में फोकस्ड है। रूरल एरिया में इन्होंने हर जगह मार्ट बना रखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका एक फोकस ये होता है कि हम जो है प्रोडक्ट जो है, एक तो लो प्राइस जो मैंने आपको बताया वो तो लो प्राइस करें। दूसरी बात, अगर कस्टमर आता है तो कस्टमर हमारा हो जाना चाहिए। यानी कि अगर वॉलमार्ट का था एक तरीका, मतलब सैम वॉल्टन का एक तरीका था कि कस्टमर को अगर आपने मतलब 200 मीटर के 300 मीटर के रेंज में देख लिया तो आप वहां पे एक्टिव हो जाइए। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, कि आपको हमेशा फेस पे हंसी होनी चाहिए, लाफिंग होना चाहिए, फेस पे एक तरह से मुस्कान होनी चाहिए जब आप कस्टमर को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्या है कि वॉलमार्ट की बिजनेस स्ट्रेटेजी भी है, और वो क्या है? मार्केटिंग का इनका स्ट्रेटेजी है। अगर आप देखेंगे तो वॉलमार्ट की जो मार्केटिंग प्लान, जो टैगलाइन है, वो ये कहते हैं कि हम कस्टमर के पैसे बचाते हैं। हम जो है ना वो कंपनी को लीन रखना चाहते हैं। लीन इन द सेंस कि हम अपनी कंपनी को जो है वो ज्यादा
खर्च नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि बेवजह खर्चों में बिता के हम अपनी कंपनी को बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं। लीन उसको बोलते हैं। लीन का मतलब कि हम बहुत ही लो कॉस्ट में काम करना चाहते हैं। और इसका एक बेस्ट तरीका क्या है कि वॉलमार्ट क्या करती है कि जितने भी उसके मैन्युफैक्चरर हैं या जितने भी उनके होलसेलर हैं, वो एक बार वहां से बंच में प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, बल्क में प्रोडक्ट लेते हैं और बल्क में प्रोडक्ट लेके फिर वो धीरे धीरे बेचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखेंगे आज के डेट में जहाँ की ई कॉमर्स बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है, इस इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, यूएसए में तो में सबसे बड़ी कंपनी अमेजोन है ई कॉमर्स में। तो बेसिकली अमेजोन को टक्कर देने के लिए वॉलमार्ट बहुत कोशिश कर रहा है। पहले केवल फिजिकल स्टोर थे, अब जो वॉलमार्ट है वो ऑनलाइन स्टोर में आ चुका है। और उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि वॉलमार्ट ने, आपको पता है, वॉलमार्ट ने इंडिया में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। $60 बिलियन में फ्लिपकार्ट को खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि वो इंडिया में अपना पैर जमाना चाहते हैं, अमेजोन को टक्कर देना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। वॉलमार्ट क्या करता है? यही करता है। अगर उनको लगता है कोई कंपटीटर है और अगर वो उनका वो बहुत ही बड़े लेवल का कंपटीटर नहीं, उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने फ्लिपकार्ट को खरीदा और फ्लिपकार्ट से है अब वॉलमार्ट ने इंडिया में एक अच्छा खासा बेहतर जगह बना लिया। अब वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट के बहुत सारे ऐसे कम हैं लोग जो जानते हैं कि फ्लिपकार्ट जो है वो एक विदेशी कंपनी बन चुकी है, क्योंकि 77% स्टैक है वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में। तो फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। ऊपर से क्या है, बहुत सारी कंपनी को उन्होंने इधर भी मर्जर किया है, बहुत सारे यूरोप में भी मर्जर किया है, यूएसए में भी मर्जर किया है। तो बहुत सारी कंपनी को उन्होंने मर्जर किया है और वो एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी चल रही है, अभी भी है, और आने वाले दिनों में और भी कंपनी, वो बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट, वो कंपनी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर आप देखेंगे लाखों लोग वॉलमार्ट में काम करते हैं। तो ये सोचिए कितनी जायंट कंपनी है कि एक कंट्री जो है एक तरीके से वो इसमें चलता है और बहुत ही तगड़े तरीके से काम करती है वॉलमार्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं